ओम क्या है, ओम का वास्तविक अर्थ क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओम का अर्थ। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि ओम मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ओम का जाप करने से हमारे जिंदगी का सारे कष्ट, दुख, परेशानी सब दूर हो जाते हैं। सिर्फ ओम यानी कि नाम का ओम मंत्र का जाप करने से। ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा कि ओम का ध्वनि सुनने से ही हमारे ज़िंदगी का सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ओम बहुत शक्तिशाली है। और क्या ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्या ये बात सत्य है? ओम के ध्वनि को सुनने से हमारे ज़िंदगी का सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, या ओम नाम का प्रतिदिन जाप करने से हमारे ज़िंदगी का सारे कलेश दूर हो जाते हैं, या फिर सिर्फ ये कहने का है ना। तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि सनातन धर्म में ओम का कितना महत्व है। सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा ओम का यानी कि महत्व है। और यह सिर्फ ये नहीं, सनातन धर्म में यानी कि जितना भी मंत्र है ना, सारे मंत्र के आगे ओम का प्रयोग होता है। जितना भी आरती होते हैं भगवान का, जितना भी देवी देवता है, उसके नाम के आगे ओम का प्रयोग होता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि बात तो सही है, जब तक इसमें शक्ति है नहीं, इसमें पावर नहीं है, तो फिर ओम का प्रयोग सनातन धर्म में सभी काम से पहले, सब काम से, जो भी सनातन धर्म में जितना भी कर्म है, जो भी कर्मकांड है, जो भी कुछ है, उसके पहले ओम का प्रयोग होता है। क्यों? अगर शक्ति ना होता तो ओम का प्रयोग नहीं होता। अब बात ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि ओम का जो ध्वनि है उसको सुनने मात्र से हमारे ज़िंदगी का परेशानी ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ओम का जाप करने से हमारे ज़िंदगी का सारे क्लेश दूर हो जाता है। तो देखिए, सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि आप अगर ओम का वास्तविक अर्थ को समझ लेते हैं और उस अर्थ को समझने के बाद उसका जाप करते हैं, है ना, चाहे आप कीर्तन करें या उस ओम नाम का भजन करें या फिर ओम नाम का जाप करें या फिर आप उसका सुमरन करें, है ना, आप ओम में यानी ओम के वास्तविक अर्थ को समझ करके जब आप ओम का उपयोग करेंगे अपने जीवन में ओम का, तब जा करके आपके ज़िंदगी का क्लेश दूर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ओम का वास्तविक अर्थ क्या होता है। बिना अर्थ को जाने हम लोग कितना भी उसका जाप करेंगे, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तो कोई भी चीज़ है, उसका आप अगर अर्थ को नहीं जानते हैं तो उसके बारे में, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। उसका अर्थ को जानना आवश्यक है ना। तो हम लोग ओम का अर्थ को समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ओम में 3 अक्षर होता है ना, अ, उ और म, 3 अक्षर होता है। और ये 3 अक्षर में, है ना, कहता है कि ये पूरा जगत यानी ये भौतिक संसार समाया हुआ है। ये भौतिक संसार के सभी तत्व इन 3 अक्षर में ही समाया हुआ है, यानी कि ओम में ही समाया हुआ है। कैसे? ओम में ये पूरा भौतिक संसार कैसे समाया हुआ है? हाँ, इसी में समाया हुआ है। इसके अर्थ को समझेंगे, जब आप इसका फिर चिंतन करेंगे, देखेंगे, सत्य को जानेंगे, तब समझ में आएगा कि बात सही, गलत नहीं। तब जा कर के उस अर्थ को समझने के बाद आपके ज़िंदगी का सारे कष्ट दूर क्षण भर में भी हो सकता है। और यानी कि उसका जाप करते करते, समझते समझते आप 0 तक भी पहुंच सकते हैं, यानी कि ब्रह्म तक भी पहुंच सकते हैं। उसका जाप करके, उसका यानी कि ओम का जाप करके आप ब्रह्म तक भी पहुंच सकते हैं। आपके ज़िंदगी का कष्ट क्या है, ये तो क्षण में समाप्त हो सकता है, लेकिन हाँ, आप उसका अर्थ को समझेंगे तो क्या है इसका अर्थ?
ये 3 अक्षर जो 3 अक्षर से जो ये मिलकर ओम बना है, ये 3 अक्षर का क्या मतलब? देखिए, अ का मतलब होता है स्टार्ट, रचना, शुरू, उत्पन्न। आप जो भी कुछ बोल सकते हैं, जहाँ से कि स्टार्ट होता है, जहाँ से वो शुरू होता है, वो हुआ अ का मतलब। अ का मतलब उत्पन्न, है ना। और उ का मतलब होता है वो ठहरना, स्थिर, स्थिरता, है ना। वो ठहरता है, पहले वो उत्पन्न होता है और कुछ देर वो क्या होता है, ठहर जाता है। और ठहरने के बाद क्या होता है, फिर वो म से मौन हो जाता है। मौन मतलब विनाश हो जाता है उसका, वो खत्म हो जाता है, उसका प्रलय हो जाता है, यानी कि वहाँ से खत्म। तो ये जो 3 अक्षर है वो इस ग्राफ में चलता है ना। यानी कि स्टार्ट हुआ, फिर वो ऊपर उठेगा और फिर वो धीरे 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 एक बिंदु से नीचे चला करके जा करके खत्म हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता, यानी यही ओम का डायरेक्शन, ये रास्ता है, ये ही सारे जिंदगी पे लागू होता है। तो ओम का अगर हम कहें तो ओम का सीधा सीधा यानी कि संबंध जिंदगी से है। इस जगत में जो भी जिंदगी है, उस जिंदगी का सीधा सीधा संबंध ओम से है। कहें तो ओम एक प्रकार का विधि है जिंदगी जीने का, एक प्रकार का फॉर्मूला है जिंदगी जीने का ओम। अगर इस फॉर्मूला को, इस विधि को, इस रास्ता को आप समझते हैं तो फिर आप उधर ब्रह्म यानी शून्य में जा सकते हैं, ब्रह्म तक भी पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले इस रास्ता को भली भांति समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता ही सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल का बात करें, एक क्या, इसके तो अनंत एग्जाम्पल दिया जा सकता है, क्योंकि ये सब में, पूरे जगत में, यानी कि ओम में पूरा जगत विद्वान है, तो ये सब पे लागू होता है। ये सब कुछ ओम में समाया हुआ है और ओम ही सत्य है। अब इसका अर्थ, अब इसका हम जानेंगे कि ये रास्ता का क्या अर्थ है। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम अपनी ही जिंदगी का बात करें तो ये जिंदगी कभी स्टार्ट हुआ, है ना। ये जिंदगी कभी स्टार्ट हुआ और कुछ दिन तक ये जिंदगी यहाँ ठहरेगा और फिर क्या होगा, इसका, इस जिंदगी का विनाश, ये नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना। अब आप किसी ध्वनि का ही बात करें तो वो उत्पन्न होता, स्टार्ट होता है, फिर कुछ देर तक ठहरता है और फिर जाकर के वो क्या होता है, मौन हो जाता है। आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो भी तो ओम, ओम में समाया हो। कोई भी शब्द आप बोलिए, वो स्टार्ट होता है, फिर वो क्या होता है, कुछ देर तक आप बोल करके उसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कोई भी ऐसा चीज आपको इस जगत का नहीं मिलेगा जो कि ओम में नहीं समाया। कहने का मतलब ओम में जो 3 शब्द हैं, तीनों शब्द का मतलब है कि उत्पत्ति और फिर पालन, यानी कुछ देर ठहरेगा, ठहरना और विनाश। ये 3 उत्पन्न होगा, ठहरेगा और विनाश होगा। अब बताइए कि ये 3 बिंदु से कोई भी अलग है इस जगत का, इस संसार का, इस भौतिक संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कुछ भी इस 3 यानी कि इस 3 बिंदु से अलग है क्या? इस रास्ता को पार किए बगैर कोई कहीं पर जाता है या कहीं पर आता है? कहीं पर कोई ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। तो यही सत्य है। कुछ भी लीजिए आप, सजीव का बात करिए या निर्जीव, कोई पौधा भी है तो उत्पन्न होता है, कुछ देर वो जीता है इस धरती पे और फिर वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। कुछ भी आप निर्जीव का भी बात करेंगे, मान लीजिए कि कोई भी चीज़, कुछ भी आप बनाते हैं, मान लीजिए कि आप ये कपड़ा बनाए, तो ये कपड़ा को आप बनाए, कुछ देर तक, कुछ दिन तक इसका आप यूज करेंगे, यूज करने के बाद इसको एक ना एक दिन ख़त्म तो होना ही है और ऐसे ख़त्म होगा कि इसको नामो निशान मिट जाएगा। मतलब ये पंचतत्व में जाकर के मिल जाएगा, पंचतत्व से उत्पन्न हुआ था और फिर ये पंचतत्व में ही मिल जाएगा। तो ये अर्थ है 3 बिंदु का, 3 अक्षर का, 3 जो ये 3 अक्षर से जो ऐसे इसका ग्राफ बनता है, इसका अर्थ ये है और यही सत्य है और यही ओम है। तो इसी में तो पूरा ये भौतिक संसार समाया हुआ है। इसी सत्य को अगर आप जानते हैं तो अब बताइए कि इस सत्य को जो जान ले
कि जो चीज उत्पन्न हुआ है वो कुछ दिन ठहरेगा और कुछ दिन ठहरने के बाद उसका विनाश होना निश्चित है। तो अब बताइए कि किसके मन में अहंकार होगा, किसके मन में लोभ लालच जैसी चीजें उत्पन्न होगी। कौन लोभ लालच के चक्कर में, कौन मोह के चक्कर में पड़ेगा, जिसको पता हो कि उत्पन्न होने के बाद उसका विनाश होता ही है। हाँ, हम सबको पता है कि हम जन्म लिए हैं तो एक दिन मरेंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानते, है ना। अपने अहंकार में, अभिमान में जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि हम पूरी तरह से सत्य को नहीं समझ पाए। हमें लगता है कि हम यानी कि उत्पन्न हुए, हमारे जन्म हुआ है तो मरेंगे, जब मरेंगे तब सोचा जाएगा। तो ये उसका पूरी तरह से अर्थ नहीं। हम ओम में पूरा भौतिक संसार समाया हुआ है, तो ओम को इतना आसान नहीं है कि आप एक शब्द में समझ गए कि जन्म हुआ है तो कुछ दिन ठहर करके मरना है, तो बस इतना सा जानने के बाद ओम का पूरा हम अर्थ को समझ गए, कहानी खत्म। अब हम ब्रह्म में चले गए, अब ब्रह्म में लीन हो गए और हम ब्रह्मास्मि हो गए, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। ओम को ये जन्मना और ठहरना और मरना अपने जीवन पे लेकर के इतना सा समझने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। इसको सब जानता है, मानता कोई नहीं। सब जानता है, मानता कोई नहीं, है ना। लेकिन इसको मतलब हर जीव में, हर चीज में आपको देखना पड़ेगा, इसको पूरा इसके तह तक जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप शून्य में प्रवेश कर सकते हैं। यही सत्य है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार में ये जो रास्ता बनाया गया ओम के थ्रू, ये जो ओम है, इसी पे सबको चलना है ना। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जन्मना है, ठहरना और फिर मरना है ही, तो फिर अब क्या सोचना है। मरना तो सबको है, ब्रह्म में लीन हुए या ना हुए क्या फर्क पड़ता है। जब जो लोग सही काम करते हैं उसको भी, वो भी तो जन्म लेकर के कुछ दिन के बाद उसको भी मरना ही पड़ता है। जो गलत काम करते हैं वो भी जन्म लिया है, कुछ दिन ठहरेगा, वो भी मरेगा, है ना। तो फिर क्या इतना झंझट पालने का क्या जरूरत है, ब्रह्म में लीन होने का क्या जरूरत है। जरूरत है। अगर आप इस सत्य को जानते हैं, इस सत्य को आप अगर भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो आपके जिंदगी का कष्ट दूर हो जाएगा। और अगर इस सत्य को आप नहीं जानते, नहीं समझते, अपने ऊपर लागू नहीं करते, तो आप जो है, ये जो रास्ता है, इसको तो पार करना सबको है। जो सत्य काम, सही काम कर रहा है उसे भी पार करना है, और जो गलत काम कर रहा है उसे भी इस रास्ता को पार करना है। तो तकलीफ जो है, जिंदगी का कष्ट जो है, वो इस रास्ता पे चलने में है। अगर आप इस सत्य को जानते हैं और आप सही काम करते हैं, तो इस रास्ता पे तो आप चलेंगे, लेकिन आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस सत्य को नहीं जानते, जानते हुए भी आप मानते नहीं हैं, तो आपको इस रास्ता पे चलने में, इस जिंदगी में, यानी ये जो जिंदगी का रास्ता है, इसी पे चलने में तो कष्ट होगा। यही तो है, इसी पे तो, यानी कष्ट, इसी का कष्ट तो दूर करना है। आप इस पे सही काम करके चलेंगे, सत्य को जान करके इस रास्ता पे चलेंगे, तो आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और अगर आप सही काम नहीं करते, आपके मन में अहंकार भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, आपके मन में लोभ है, लालच है ना, आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, तो यही तो दुख का कारण है। और ये सब किसके वजह से आता है? ये जो लोभ है, लालच है, ये क्रोध है, अभिमान है, अहंकार है, ये कामना है ना, बहुत सारी, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न ही तो होता है जब आप सत्य को नहीं जानते। जब आप सत्य को जान जाएंगे, समझ लेंगे, तो ये अपने आप कट लेता है, ये नहीं रहता फिर आपके जीवन में। अज्ञान के कारण ही तो लोभ और लालच और मोह उत्पन्न होता है, और जिसके चक्कर में हम सब फंसे हुए होते हैं, अज्ञान के कारण। जब ज्ञान आएगा, ज्ञान किसका? जब हम सत्य को जाने, है ना, तो फिर ये सारे तो अपने आप खत्म हो जाता है। जब तक ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर नहीं पड़ा है, जब तक आप सत्य को नहीं जान रहे हैं, तब तक ये सारी चीज़ें आपको जकड़ कर रखा हुआ है, और जिसके कारण आपको दुख हो रहा है।
और जब आपके अंदर ये ज्ञान का प्रकाश यानी सत्य का प्रकाश, सत्य की शक्ति आपके अंदर आएंगे तो फिर ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा, सब कोई अपने आप अपना रास्ता ले लेगा और आप खत्म हो जाएगा। तो यही तो दुख का कारण, जब वो सारे मोह, लालच, क्रोध जो भी है, कामना, ये सब जब हमारे मन से निकल जाएंगे, हमारे अंदर से निकल जाएंगे, तो फिर हमें दुख किस प्रकार का, फिर बचेगा क्या? जब कुछ नहीं बचेगा तो जीरो, खत्म। और जीरो में ही पहुंचना तो ब्रह्म में लीन होना होता है। जब आप जीरो में पहुंच जाएंगे तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो जीरो, और जीरो में जाना ही तो ब्रह्म में लीन होना है। तो ये ओम का बहुत, यानी ओम बहुत शक्तिशाली, इसको, इसके अर्थ को अगर समझ गए, ये सत्य है, इस सत्य को अगर आप समझ गए तो आपके अंदर से ये जो जितना लोभ, मोह, क्रोध जो भी आपको जकड़ करके रखा है, कामना है ना, लालच, जो भी आपको जकड़ करके रखा है, जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, वो सब क्या हो जाएगा? वो सब हटेंगे, दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, शून्य हो जाएंगे। और जिंदगी का क्या है? जिंदगी में पता ही है, जिंदगी में लोगों को लोभ से, है ना, मोह से, कामना से, इच्छा से, है ना, इसी के कारण तो लोगों को दुख होता है। अगर ये ही ना रहे तो फिर क्या, कौन सा दुख, किस प्रकार का दुख? तो जब तक आपके अंदर सत्य नहीं आएगा तो फिर वो सब हटेगा नहीं। सत्य जैसे ही इन करेगा वो सारे चीज हट जाएंगे, और जैसे वो सारे चीज हटेंगे आपका जिंदगी का जो भी कष्ट है, परेशानी है, दुख है, वो खत्म हो जाएगा। अब फिर सुने में ब्रह्म लीन हो गया, कोई प्रकार का दुख नहीं है। तो सत्य को जानना जरूरी है। तो एक ओम को अगर आप समझ लेते हैं, क्योंकि ओम पूरा भौतिक संसार पे लागू होता है, यानी पूरा भौतिक संसार ओम में समाया हुआ है। कहते हैं त्रिदेव, है ना, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तो ओम में समाये हुए हैं। औ से उत्पन्न, और उ से पालन, और म से मौन। तो क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का क्या अर्थ है? ब्रह्मा रचना करता, विष्णु पालन करता, और महेश विनाश करता, प्रलय करता। तो उत्पन्न हुआ, रचना हुआ, पालन हुआ, और फिर उसका प्रलय हो गया, विनाश हो गया। तो अब कहिए कि त्रिदेव ओम में समाया हुआ है, या ऐसे कहिए कि त्रिदेव में ओम समाया हुआ है, बात तो एक ही है। अब जब त्रिदेव ओम में समाया हुआ है तो ये भौतिक संसार पूरा ओम में समाया हुआ है। जब त्रिदेव ओम से अलग नहीं है, जब त्रिदेव ओम के ये रास्ता से अलग नहीं है, तो फिर ये भौतिक संसार और हम और आप का क्या क्या है? हम सब, ये पूरा भौतिक संसार सब ओम में समाये हुए। ओम ही सत्य है। कहते हैं ना कि ओम सत्य तत्, नहीं सॉरी, ओम तत् सत्य, है ना, ओम तत् सत्य। तत् माने क्या होता है? वो। सत्य माने सत्य, वो सत्य है। क्या सत्य है? ओम सत्य है। तो ओम का मतलब तो समझे ना, रचना, पालन और मौन, खत्म, विनाश, प्रलय, है ना, ये ओम का अर्थ है। यही तो ओम चलता है। चाहे आप ध्वनि पे ले लीजिए उसका, इसी में उत्पन्न होगा, कुछ देर रुकेगा और फिर मौन होगा। चाहे आप शब्द पे लागू कीजिए, या जिंदगी पे लागू कीजिए, या किसी भी पदार्थ पे लागू कीजिए, किसी भी तत्व में लागू कीजिए। ओम को आप ये भौतिक संसार में किसी भी चीज पे लागू कर सकते हैं, ब्रह्म पे नहीं। ब्रह्म वो है, उस पर कुछ नहीं लागू होता है ना। तो आप किसी भी चीज पे ओम को लागू कर सकते हैं। ओम में सब समाया हुआ है, या ओम सब में, सब पे लागू होता है, एक ही बात है ना। तो ये अर्थ है ओम का। इस अर्थ को आप जितना ज्यादा चिंतन करके, मनन करके, आप जितना ज्यादा आप इसका जाप करते हैं, अर्थ को समझने के बाद, जितना ज्यादा जाप करने का बाद मतलब चिंतन करना, मनन करना, आप जितना ज्यादा इसका चिंतन मनन करेंगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ होगा। आप उतना ही ज्यादा शून्य के ओर बढ़ेंगे। जितना ज्यादा ओम का आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको, आपके मन से लोभ, क्रोध, मोह सब कुछ यानी कि हटेगा। आप
उसके साथ साथ में यानी कि सत्य को जानेंगे, ओम ही तो सत्य है। आप ज्ञान अर्जित कीजिए, ओम को समझिए, संसार को देखिए, है ना। देखने के बाद ओम का वास्तविक अर्थ को पता चलेगा, वास्तविक अर्थ उसका पता चलेगा। तो ये मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को ये ओम का यानी कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं तो कोई यानी कि साधु संत हूँ नहीं, या बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। जितना मैंने समझा है, जितना मैंने सुना, समझा, पढ़ा, उसके बेस पे मैंने ये आप लोगों को बताने का कोशिश किया है ओम का अर्थ को। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और